अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुर्सलान आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टीआरपी 360। नाज़रीन, पंजाब में वज़ारत आला की जंग छिड़ गई है। एक जानिब जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी है, जबकि दूसरी जानिब उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो पीटीआई और काफ लीग है। अब देखना ये है कि जरदारी की मुसालिहाना सियासत चलती है या फिर इमरान खान की जारहाना सियासत। दोनों जो है वो अपनी अपनी टीमों को लेकर तैयार हो गए। तो अब देखना है कि मैच कौन जीतने वाला है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शब्बीर साहब, ये बताएं कि आपको क्या लगता है, ये जो जंग छिड़ गई है, मैच चल रहा है, कौन जीतेगा? देखें, जारहाना देखें, सियासत जो है ना, अब जो हम कल भी बात कर रहे थे कि सियासत अब जारहाना हो गई है। अब मुसालिहाना सियासत चलेगी नहीं। ये मूड इमरान खान ने जो इलेक्शन जीता है, जो ज़िमनी इंतखाब जीते हैं, उन्होंने जारहाना पब्लिक मीटिंग्स और कैंपेन करके जीता है। तो मेरे ख्याल में मूड यही कंटिन्यू करेगा और वो जारहाना सियासत ही जीतेगी और जीतना भी चाहिए। देखिए, लॉजिकल बात क्या है, एक तरफ एक टीम है जिसके पास 188 नंबर्स हैं, 186 मिनिमम उनको चाहिए गवर्नमेंट बनाने के, 2 मेंबर्स उनके पास ज्यादा है पीटीआई और काफ लीग कंबाइन के पास। जो इत्तेहादी जमातें हैं, जो हमजा शहबाज की तरफ हैं, उनके पास इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फकत 177 लोग बचे हैं, यानी कि 10 लोगों का फर्क आ गया है, 11 लोगों का फर्क आ गया है। तो लॉजिकल बात भी है और जारहाना बात भी वही है कि इमरान खान जो है वो लीड करेंगे और परवेज इलाही को वो वजीर आला बनाएंगे। शबीर साहब, ये बताएं कि चौधरी शुजात साहब की जो है वो मीटिंग हुई है जरदारी साहब से, तो आपको क्या लगता है कि जरदारी साहब को थोड़ा सा भी ये क्लू मिला होगा कि हाँ जी, काफ लीग जो है वो वोट दे सकती है या हमजा शहबाज को जो है वो वोट दे सकती है? देखिए, साफ इनकार हुआ है जरदारी साहब को। ये बिल्कुल क्लियर कट बात है। अगर कोई भी ये खबर फैला रहा है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे, काफ लीग पूरी की पूरी परवेज इलाही को वोट नहीं देगी, तो ये बिल्कुल गलत फहमी फैलाने के मुतरादिफ है। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। चौधरी शुजात ने पहले दिन से एक बात कह दी है कि जब तक चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट परवेज इलाही होंगे तो वोट सारा काफ लीग का परवेज इलाही को ही पड़ेगा। ये बात अब डन एंड डस्टेड है। यहां पर नाकाम हुए हैं जरदारी साहब कल रात मनाने में। यहां तक भी ऑफर की गई, ये भी मैं आपको बता दूं कि जरदारी साहब की तरफ से ये ऑफर भी की गई कि हम परवेज इलाही को वजीर आला नामजद कर देते हैं। परवेज इलाही को अगर पीटीआई वजीर आला बना रही है तो हम इलाही पार्टी हमजा शहबाज को हटा देते हैं, हमारे वोटों से परवेज इलाही वजीर आला बन जाए। तो उस पे भी क्लियर कट नो था शुजात साहब की तरफ से कि जी वो जिस कैंप में है वही कैंप में रहेंगे, हम उनको वोट देंगे, वो वजीर आला बनेंगे। हाँ, वफाक में हमारा आपसे इत्तेहाद है, वफाक में हमने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को बनवाया है अपने वोट देकर के, उस कमिटमेंट में हम कायम है। पंजाब में हमारी कमिटमेंट परवेज इलाही के साथ है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर कट है। यानी कि जरदारी साहब इतनी बड़ी डील लेके गए थे कि हमजा शहबाज को वो कुर्बान कर रहे थे परवेज इलाही को बनाने के लिए, वो भी नहीं चला। तो ये बात जो है बिल्कुल ही अब जो है इसको रूल आउट कर दें कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। शबीर साहब, ये बताएं कि फिलहाल जो सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो सियासत चल रही है पंजाब में, तो क्या ये इसी तरह चलती रहेगी कि जिस तरह से अब ये चीजें वाज़ेह हो गई हैं कि परवेज इलाही जो है वहां के वजीर आला बन जाएंगे? हो सकता है कि कोई नया ट्विस्ट आए बीच में? ट्विस्ट आ गया है। देखिए, पहला ट्विस्ट तो अभी आ गया है। थोड़ी देर पहले शहबाज गिल साहब ने कह दिया कि हमारे 2 MPs गायब हो गए, अब वो लापता हो गए, अब उनको जमीन निकल गई, आसमान खा गया। अच्छा, वो लापता जो होते हैं ना, जब लोगों के बारे में ये आ जाए ना कि वो लापता हो गए, तो पाकिस्तान में लापता लोग कैसे होते हैं और कौन करता है उनको लापता? तो अगर खुदा ना खास्ता वो वाले लोग लापता ना हो गए हों जिस तरह से हो जाते हैं लोग लापता, या तो वो किसी अपने काम धाम से निकल गए होंगे, मोबाइल उन्होंने स्विच ऑफ कर दिए होंगे, फिर जब वो वापस आएंगे नमूदार होंगे तो वो आ जाएंगे। मैं उम्मीद ये करता हूं, लेकिन शहबाज गिल साहब अगर ये कह रहे हैं कि हमारा राब्ता नहीं हो रहा दो अपने MPs से, तो समझ लें कि मामला जो है गड़बड़ होना शुरू हो गया है। इसीलिए काफ लीग और पीटीआई अदालतों में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। उन्होंने सीरियस लिया है राना सनाउल्लाह के इस बयान को कि MPs गायब हो सकते हैं, वो कहीं भी गायब हो सकते हैं। तो गायब होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मेरी इत्तलात ये हैं कि राब्ता किया गया है राना सना साहब से, हमजा शहबाज साहब से कि भाई आपने गायब किया है, तो उन्होंने अभी तक तो साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि हमारी कस्टडी में कोई नहीं है, हमने किसी को मेहमान नहीं रखा हुआ। लेकिन
ये एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊं, वो ये कि लाहौर का एक मकामी होटल है, वहां पर कोई 180 कमरे बुक करवाए गए हैं नून लीग की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से। इनके टोटल MPAs हैं 177। 3 मजीद कमरे इन्होंने बुक कराए। जाहिर है वो खाली रखने के लिए नहीं बुक कराए, उसमें भी किसी को ठहराया जाएगा, और मुझे और आपको नहीं ठहराया जाएगा, वो कोई और होगा जिसे ठहराया जाएगा। तो बेसिकली ये सिग्नलिंग होती है कि हम कमरे बुक करा रहे हैं, हम लाएंगे यहाँ पे किसी को और किसी को ठहराएंगे। तो ये मामला इतना सीधा नहीं है, कमरे बुक होना और अब 2 MPAs का गायब होना। तो अब ढूंढे उस होटल के कमरे में जाकर के वो वहां बैठ करके जूस पी रहे होंगे। तो ये वाला मामला जो है ये हो सकता है, और ये पहली इसकी कड़ी आ गई है। शबीर साहब ये बताएं कि अगर हम ये चीज मान लें कि जो नून लीग है वो यहाँ से काफ लीग और PTI से बंदे तोड़ने में कामयाब हो जाती है, तो फिर उसके बाद क्या होगा? अगर हमजा शहबाज जो है वो वजीर आला बन जाते हैं तो सारे मामला सुधर जाएंगे, या फिर मजीद तबाह बर्बादी का सिलसिला ये जो जारी है तो वो आगे भी जारी रहेगा? मजीद तबाही होगी, मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी तबाही होगी। इमरान खान साहब इस इलेक्शन को बहुत सीरियस ले रहे हैं। उन्होंने कल के दिन, यानी कि आने वाले थे, कल जुमरात के दिन कराची आना था, जो बल्दियाती इंतखाबात हैं इतवार के, और 27 तारीख को NA 245 का जो इलेक्शन आ रहा है उसकी कंपेनिंग करनी थी उन्होंने। लेकिन उन्होंने इतना संजीदा लिया है वजीर आला पंजाब के इंतखाब को कि उन्होंने अपने कराची का दौरा मंसूख किया है, और कल वो लाहौर होंगे। इमरान खान साहब वो बनफ़्से नफीस पर्सनली खुद एक MPA से मिलेंगे कल, PTI के और काफ लीग के। इतना संजीदा लिया जा रहा है। अगर फर्ज करें कि ये कुछ जोड़ तोड़ करके लोगों को गायब करके ये बना लें वजीर आला परवेज इलाही को, तो इसको हमजा शहबाज को, तो इमरान खान साहब जो हैं वो ऐसा बवाल मचाएंगे। एक तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि जाहिर कोई लोटा बनेगा तो ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो लोटा फिर डिस्क्वालीफाई होगा जैसे पहले 20 हुए थे, और फिर एक बाई इलेक्शन होगा, जिमनी इंतखाब होगा, फिर इमरान खान साहब जलसे कर रहे होंगे, फिर मरियम बीबी जलसे कर रही होंगी। तो ये क्या, ये विशियस कोई साइकिल चल रहा है कि यहाँ पे वो शैतानी चक्कर है कि हम उसी में घूमते रहेंगे कि कुछ लोटे बनाए जाएंगे, फिर वो डिस्क्वालीफाई होंगे, फिर जिमनी इंतखाब होंगे, फिर आएंगे वो वापस और फिर वो लोटे बनेंगे। ये इस तरह मामला चल नहीं सकता, और इमरान खान इसको चलने नहीं देंगे। इस मर्तबा अगर इमरान खान साहब के साथ हैंड किया गया तो इमरान खान साहब वो करेंगे इनके साथ लाहौर की सड़कों के ऊपर जो इनकी सोच में भी नहीं होगा। इमरान खान को इन्होंने पहले ही बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया है, उन्होंने साबित किया है कि उनको बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। पब्लिक उनके साथ बहुत जुड़ गई है, वो जिस तरह से निकल रही है पब्लिक उनके लिए, तो ये अंदाजा करने की जरूरत है जो भी कुव्वतें हैं जो ये सारी डोरियां हिला रही हैं, उनको ये अंदाजा होना चाहिए कि इमरान खान इस मर्तबा जो है इसको लाइटली नहीं लेंगे, ही विल टेक इट वेरी सीरियसली, और वो फिर वो करेंगे इनके साथ जो इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल क्रिएट कर देगी। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और आजकल जो सिनेरियो हम देख रहे हैं चल रहा है सियासत में, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो इमरान खान का साथ दे रहे हैं। अब यहाँ हम देखेंगे अवाम जो है पंजाब में वो जीती है PTI, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहले वहां पे नून लीग होती थी, तमाम उनका ही हल्का था, वो सूबा ही उनका था, लेकिन अब वहां से जो है PTI जीती, तो एक बहुत बड़ी जीत है। तो अब ये देखना है कि मजीद जो आने वाले इलेक्शन है कराची में उनमें क्या होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।